मित्रों, जय श्री राम। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री हनुमतये नमः। अब सुख सोबत सोचु नहीं, भीख मागे भव खाहि। सहज एकाकिन के भवना, कबहु किनारी खटाहि। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बड़ु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। अस बड़ु तुम्हि मिलाउ बयानी, सुनत बिहसि कह बचन भवानी। सत्य कहेउ गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटै बड़ु देहा। कनकउ पुनि पसान ते होई, जाड़हु सहजु न परिहर सोई। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसहु भवनु जड़ऊ नहीं डरऊँ। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपनहु सुगमन सुख सिद्धि तेहि। महादेव अवगुण भवना, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सना, तेहि तेहि सन काम। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धड़ी सीसा। अब मैं जन्म शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे विचारा। जो तुम्हारे हठ हृदय विसेखी, रही न जाई बिनु किए बड़ेखी। तो कौतुकियन आलसु नाहि, बड़ कन्या अनेक जग माहि। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बड़ऊ शंभु न तरहु कुमारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आपु कहहि सत बार महेशु। मैं पापरऊँ कहई जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिवा, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। जाई मुनि नहीं बंतु पठाए, करि बिनती गिरि जहि गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई,
कथा उमा कै सकल सुनाई। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि सब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक गाना। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी की स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक का यही हठ रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को मैं नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि राम कथा जितना कहने में
धर्म मिलता है, पुण्य मिलता है, उससे थोड़ा भी कम सुनने वाले को नहीं मिलता। इसलिए धर्म का प्रचार करें, राम कथा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करवा करके। मिलते हैं अगले प्रसंग में। जय श्री राम।